विद्यार्थी मित्रों, पाठ 3 मानव की प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रवृत्तियाँ के अंतर्गत पार्ट 1 और पार्ट 2 से संबंधित 2 वीडियो आपको भेजा जा चुका है। आज हम लोग मानव की प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रवृत्तियों के अंतर्गत पार्ट 3 अर्थात मानव की द्वितीय प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले मानव की द्वितीय प्रवृत्तियों के अंतर्गत द्वितीय प्रवृत्ति क्या है, ये जानना जरूरी है। मानव द्वारा कच्चे माल में से रूपांतरित चीज वस्तु बनाना ये द्वितीय प्रवृत्ति है। जैसे खेती में कपास खेती होती है जिसमें से रुई प्राप्त होती है और उसका रुई का उपयोग करके सूती कपड़ा बनाया जाता है। तो यह प्रवृत्ति कौन सी है? ये द्वितीय प्रवृत्ति कहलाएगी। इसी प्रकार से व्यक्ति की जितनी भी आर्थिक प्रवृत्तियां हैं, उन आर्थिक प्रवृत्तियों का आधार किसके ऊपर है कि संसाधनों का प्रमाण कितना है, कितनी मात्रा में हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं और उनका उपयोग क्या है। और सभी प्रकार के संसाधन जो हैं वो किसी न किसी रूप में मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। द्वितीय प्रवृत्तियों के कारण जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन हैं उनके मूल्य में कई गुना वृद्धि हो जाती है। जैसे प्राथमिक प्रवृत्ति में जो भी माल सामान पैदा होता है, जो भी चीज़ वस्तुएं पैदा होती हैं, उस कच्चे माल को उपयोग में लेकर हम उसे तैयार माल में रूपांतरित करते हैं, तब उसकी कीमत बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए कि प्राथमिक उत्पादन में, प्राथमिक प्रवृत्ति में खेती में कपास की खेती होती है और कपास से जो रुई मिलती है उसकी कीमत की अपेक्षा जो उसमें से तार बनते हैं, जो सूत बनते हैं, वो सूत की कीमत बढ़ जाती है। इस तार का उपयोग कपड़ा बनाने के उपयोग में होता है। संक्षेप में, कच्चे माल का उच्च मूल्यवान चीज वस्तुओं में रूपांतरण हो, ऐसे उत्पादन प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? औद्योगिक उत्पादन कहते हैं। फिर से समझिए इसको कि कच्चे माल का उपयोग करके हम कोई उच्च मूल्यवान चीज वस्तुओं में उसको परिवर्तित करें, तो ऐसे उत्पादन प्रवृत्ति को औद्योगिक उत्पादन कहा जाता है। जहाँ प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादनों का उपयोग होता है, ऐसी प्रवृत्ति को द्वितीय प्रवृत्ति कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, भूगोलवेत्ताओं ने उद्योग शब्द का अर्थ किस लिए प्रयोग किया है कि उद्योग शब्द उस प्रवृत्ति का वर्णन करने के लिए होता है जो खेती, जंगल, मत्स्यायन, खनन प्रवृत्ति द्वारा प्राप्त प्राथमिक उत्पादनों की प्रक्रिया एवं नई चीज वस्तुओं के निर्माण के साथ जुड़ी होती है, उसे हम उद्योग कहते हैं। संक्षेप में दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्राथमिक प्रवृत्ति से अलग करने वाले उद्योग को द्वितीय प्रवृत्ति कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इसमें 2 प्रश्न बनते हैं। द्वितीय प्रवृत्ति अर्थात क्या, उद्योग अर्थात क्या, और औद्योगिक उत्पादन प्रवृत्ति अर्थात क्या। ये संक्षेप के प्रश्न 2-2 नंबर के इसमें बनते हैं, तो ध्यान से इसको सुनिएगा। अब औद्योगिक क्रांति के कारण जो पानी बिना उपयोग में लिए हुए बह जाता था, अर्थात बहता हुआ पानी, खनिज कोयला, खनिज तेल आदि शक्ति के संसाधनों के उपयोग से प्राथमिक प्रवृत्ति के क्षेत्र में अत्यंत परिवर्तन देखने को मिला है। इससे औद्योगिक उत्पादन प्रवृत्ति को काफ़ी मदद मिली है। यहाँ प्राथमिक प्रवृत्ति के कारण कच्चा माल को तैयार माल में रूपांतरित करने की जो प्रवृत्ति विकसित हुई, इसीलिए इसे द्वितीय प्रवृत्ति कहा गया। जैसे प्लास्टिक के खिलौने बनाने, लोहे में से यंत्रों का निर्माण करना, अंतरिक्ष यान का निर्माण करना आदि उत्पादनों को उद्योग कहा जाता है।
अब यहाँ प्रश्न बनता है कि औद्योगिक उत्पादन अर्थात क्या। तो औद्योगिक उत्पादन अर्थात जैविक एवं अजैविक पदार्थों का एक नए उत्पादन के रूप में यांत्रिक एवं रासायनिक परिवर्तन मात्र है। इसके बाद वो कार्य स्वयं संचालित मशीन के द्वारा होता हो या हाथ के द्वारा होता हो, किसी कारखाने में हुआ हो या कारीगर के घर पर हुआ हो। तो विद्यार्थी मित्रों, औद्योगिक उत्पादन का अर्थ ये हुआ कि औद्योगिक उत्पादन अर्थात जैविक एवं अजैविक पदार्थों का एक नए उत्पादन के रूप में यांत्रिक एवं रासायनिक परिवर्तन मात्र है, फिर चाहे वो कार्य किसी स्वयं संचालित मशीन या हाथ द्वारा अथवा किसी कारखाने में हुआ हो। विद्यार्थी मित्रों, जटिल व्यवस्था, शक्ति के आधुनिक साधन, कुशल पूर्ण मानव श्रम, यंत्रों का उपयोग एवं बड़े पैमाने पर अधिक उत्पादन, ये आधुनिक उत्पादन की विशेषताएं हैं। यहाँ प्रश्न बनता है विद्यार्थी मित्रों कि औद्योगिक उत्पादन अर्थात क्या है, उसके बाद में आधुनिक उत्पादन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो आधुनिक उत्पादन की जो विशेषताएं हैं उसमें है जटिल व्यवस्था, शक्ति के आधुनिक साधन, कुशल पूर्ण मानव श्रम, यंत्रों का उपयोग एवं बड़े पैमाने पर उत्पादन। अब उद्योगों का वर्गीकरण देखेंगे कि उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है। तो उद्योगों के विभाग में पहला विभाग है गृह उद्योग का। गृह उद्योग अर्थात जिसे हम कुटीर उद्योग भी कहते हैं। गृह उद्योग जो है वो औद्योगिक उत्पादन का सबसे छोटा स्वरूप है। इसमें कोई भी शिल्पकार या दस्तकार अपने परिवार के सदस्यों की मदद से जो स्थानीय कच्चा माल वहाँ पर उपलब्ध हो और सामान्य साधनों की मदद से अपने घर में ही चीज़ वस्तुओं का निर्माण करते हैं, वो उसे हम गृह उद्योग कहते हैं। यहाँ जो उत्पादन कार्य है वो अत्यंत मर्यादित मात्रा में होता है। उत्पादित चीज़ वस्तुओं की बिक्री स्थानीय बाजार में ही होती है। अब ऐसे गृह उद्योग से जुड़े हुए लोग कौन कौन से हैं, जैसे कुम्हार हैं, लोहार हैं, मोची हैं आदि परंपरागत गृह उद्योग स्वरूप चीज़ वस्तुओं का निर्माण करते हैं। अगर हम विश्व के देशों में इसकी ध्यान दें तो एशिया एवं अफ्रीका के देशों में आज भी ऐसे गृह उद्योगों द्वारा चीज़ वस्तुओं का उत्पादन होता है, जिसमें से कुछ चीज़ वस्तुओं की मांग विकसित देशों में अधिक है। अब पूंजी एवं परिवहन गृह उद्योग फर्नीचर को विशेष असर नहीं करता है। जैसे जो हम घरों पर अपने बैठ कर काम करते हैं, चाहे गृह उद्योग हो या फर्नीचर हो, इसमें पूंजी और परिवहन का जो परिबल है इसका कोई खास प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ता है। कपड़ा, चटाई, बर्तन, छोटी मूर्तियाँ, पत्थर की चीज़ें एवं मिट्टी के बर्तन, चमड़े से बनी हुई चीज़ें, जूता चप्पल, सोने या तांबे के आभूषण, बांस से बनी हुई चीज़ें गृह उद्योगों द्वारा तैयार होती हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ प्रश्न बनता है गृह उद्योग अर्थात क्या और गृह उद्योग में किन किन चीज़ वस्तुओं का निर्माण होता है। दूसरा है लघु उद्योग। गृह उद्योग से जो कुछ विकसित स्वरूप है लघु उद्योग का। इस प्रकार के उद्योगों में शक्ति संचालन के आधुनिक यंत्रों एवं कुशल कारीगरों के द्वारा उत्पादन कार्य आगे बढ़ता है। इसके लिए इस उद्योग के लिए, लघु उद्योग के लिए, यदि कच्चा माल स्थानीय बाजार में प्राप्त नहीं होता है तो उसे परिवहन के साधनों के द्वारा दूर से भी मंगाया जाता है। गृह उद्योग की तुलना में लघु उद्योग का आकार जो है बड़ा होता है। रोजगार के अवसर यहाँ पर अधिक होते हैं क्योंकि काफ़ी लोगों को इसमें काम मिलता है, रोजगार मिलता है, जिससे स्थानीय लोगों की आय बढ़ती है। अब अगर हम विश्व के देशों में देखें तो भारत, चीन, इंडोनेशिया एवं ब्राज़ील आदि देशों में लोगों के रोजगार के अवसर बढ़े हैं। इस प्रकार के उद्योगों के विकास के लिए स्थानीय सरकार हमेशा प्रयासरत होती है, प्रयत्न करती रहती है। चीन एवं भारत में कपड़े, खिलौने, फर्नीचर, खाद्य तेल एवं चमड़े का सामान आदि का उत्पादन इन लघु उद्योग इकाइयों द्वारा होता है। यहाँ पर प्रश्न बनता है लघु उद्योग अर्थात क्या और लघु उद्योग का स्वरूप कैसा है, इसका आकार कैसा है
और किन किन चीज़ वस्तुओं का इसमें उत्पादन होता है। तीसरा प्रकार है उद्योगों के वर्गीकरण में भारी उद्योग। भारी उद्योग जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इस प्रकार के उद्योग के लिए बड़े पैमाने पर विस्तृत बाजार की ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग प्रकार के कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती है, शक्ति के संसाधन की ज़रूरत पड़ती है, कुशल एवं निपुण कारीगरों की ज़रूरत पड़ती है, बड़े पैमाने पर पूंजी की भी आवश्यकता होती है, भारी यंत्र सामग्री, पक्की सड़क, रेल मार्ग, बिजली की प्राप्ति, पानी, बैंकों एवं बैंक बीमा की सुविधा आदि तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे लोहा फौलाद उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग, सीमेंट उद्योग आदि इस श्रेणी के उद्योग हैं। अर्थात भारी उद्योग में कौन कौन से उद्योग आते हैं? तो भारी उद्योग में लोहा फौलाद उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग, सीमेंट उद्योग आदि भारी उद्योग के अंतर्गत आते हैं। यहाँ व्यवस्था तंत्र उच्च मूल्य आधारित तथा जटिल प्रकार का होता है। इसमें उत्पादन की गुणवत्ता एवं विशिष्टीकरण पर अधिक जोर दिया जाता है। भारी उद्योग में चीज वस्तु का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, बड़े पैमाने पर उत्पादन भी होता है और उत्पादनों की बिक्री करने के लिए दूर के विस्तृत बाज़ारों में भेजा जाता है, इसलिए परिवहन की सुविधा नितांत आवश्यक है। औद्योगिक क्रांति के बाद के वर्षों में भारी उद्योगों का विकास बड़े पैमाने पर हुआ है। विश्व के अनेक देशों में इस प्रकार के उद्योग बड़े पैमाने पर स्थापित हुए हैं। यहाँ मानव की प्राथमिक प्रवृत्तियों में भौगोलिक तत्वों की प्रधानता, जबकि द्वितीयक प्रवृत्तियों में मानव निर्मित तत्वों का महत्व देखने को मिलता है। विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार से ये पाठ 3 मानव की प्राथमिक और द्वितीयक प्रवृत्तियों का पाठ जो है ये पूरा हुआ, जिसमें प्राथमिक प्रवृत्ति और द्वितीयक प्रवृत्ति दोनों के बारे में अलग अलग चर्चा की गई है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और तैयार करेंगे। धन्यवाद।